अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले में बाला खातून तमाम खवातीन से पूछगछ कर रही होती है तो एल्चम बाला से कहती है कि ओलगन सही कह रही है। जब गोंजा खातून बीमार हुई तो इस वक्त हम होलोफिरा के मौजू पर बात कर रहे थे और ओलगन कहती है लेकिन उस वक्त आसपास कोई नहीं था। ये सुनकर बाला गुस्से से ओलगन से कहती, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो हैं एल्चम? तो एल्चम कहती है, हम तवज्जो नहीं दे सके बाला खातून, हमसे गलती हो गई। और फिर अलाउद्दीन कहता है, उस दिन आप लोगों के फौरन बाद मेहमत आया था। ये सुनकर गोंजा आगे बढ़ती है और डरते हुए कहती, अलाउद्दीन क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे याद है बिल्कुल, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ तक कि उस दिन वो बहुत नरमी से पेश आया था, क्या तुम्हें याद है? और फिर अलाउद्दीन कहता है, माँ आप भी वहीं मौजूद थी, मैं आपसे कह रहा हूँ यह सब मेहमत का किया धरा है। तो गोंजा कहती, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। अलाउद्दीन कहता, हाँ हम यकीन नहीं कर सकते। और गोंजा पूछती है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो अलाउद्दीन कहता है, अगर इसमें इतनी हिम्मत हुई तो वो मेरे सामने हकीकत बयान करेगा। ये सुनकर अलाउद्दीन वहाँ से रवाना होने लगता है तो बाला अलाउद्दीन का बाजू पकड़कर उसे रोकती और कहती है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन रुको तो सही, दिन की बुराई रात की नेकी से बेहतर है बेटा। तो अलाउद्दीन कहता है, इसने मेरे बाबा की जान को खतरे में डालने की कोशिश की है माँ, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? और फिर गोंजा कहती है, अलाउद्दीन, और उसे पकड़ते हुए कहती, अगर मेरे भाई ने वाकई ऐसा किया हुआ तब भी वो तुम्हारे सामने हकीकत बयान नहीं करेगा। तो अलाउद्दीन कहता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उससे किस तरह बात मनवानी है। और वहाँ से रवाना होने लगता है तो बाला उसे एक बार फिर रोकती है और कहती है, बेटा अभी नहीं, कम अज कम सुबह तक इंतजार करो, और वैसे भी वो इस वक्त सरहदी बाजार में होगा। ये सुनकर अलाउद्दीन गोंजा की जानब देखता है और गोंजा निहायत परेशान होती है। और फिर अलाउद्दीन हसन को बुलाता है। हसन खेमे के अंदर दाखिल होता है तो अलाउद्दीन हसन से कहता है कि फौरन सरहदी बाजार की जानब सिपाही भेजो, इन्हें मेहमत पर नजर रखने को कहो, अगर इसने सरहदी बाजार से फरार होने की कोशिश की तो इसे गिरफ्तार करके जिंदान में डाल देना और मुझे फौरन इतला करना। तो हसन कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे। और हसन वहाँ से रवाना हो जाता है जबकि पीछे से गोंजा निहायत परेशान हो रही होती है। जबकि दूसरी जानब कस्तंतीन की करारगाह में कस्तंतीन अपने एक मकतूब से एक खत लिखवा रहा होता है और लिखवाते हुए कहता, दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि अजीम शहनशाह बहुत से कमानदारों और बहुत से तकफूरों को अपने सामने सर तस्लीम खम करने वाले उस्मान को मैंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। जबकि इस दौरान उस्मान साहब भी पीछे से उसके एक सिपाही को मार कर आगे बढ़ रहे होते हैं और कस्तंतीन अपने मकतूब को मजीद लिखवाते हुए कहता, गुंदू साहब और बाकी बाएतमाद सरदारान को एक एक करके इसके हाथों से छीनने के बाद उस्मान फरार होने की जगह तलाश कर रहा है। ये बात शान से बताते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि तमाम तुर्कों को मिटा दिया जाए। जबकि इसी दौरान उस्मान साहब भी बाज़ंतीनी सिपाही का लिबास पहने उस जगह पर आता है जहाँ पर असला छुपाया होता है और एकदम वहाँ सिपाहियों पर हमलावर होकर उन्हें बिना शोर किए मौत के घाट उतार देता है। और फिर कस्तंतीन अपने मकतूब को मजीद लिखवाते हुए कहता, और वो टैक्स जो मैंने जमा किए थे वो रवाना हो चुके हैं, इन्हें बहरी जहाजों में लाद कर कस्तंतीनिया पहुंचाया जाएगा। फिर इस वक्त तुर्कों को हमेशा के लिए इन सरजमीनों से निकाल बाहर करने की खातिर आप मेरे लिए एक अजीम फौज मुनज़्ज़म करेंगे, मैं इन्हें इनकी नींदों में मार डालूंगा। जबकि उस्मान साहब एक रस्सी के ऊपर तेल डालकर उसे बारूद वाले ड्रम के नीचे रख देते हैं और इस तरह बारूद वाला ड्रम लेकर और तेल लगा रस्सी लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे पूरे करारगाह में फैला देते हैं और हर जगह पर रस्सियों के ऊपर बारूद के ड्रम रख देते हैं और वो ये तमाम काम चुपके से कर रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले तमाम सिपाही को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान और काई सिपाही मुसलसल उस्मान साहब को ढूंढ रहे होते हैं और उरहान उस लम्हे को याद करता है जब एल्चम खातून ने बोरसा रवाना होने से कबल उससे कहा था कि होलोफिरा भी बोरसा में है। तो उरहान ने कहा था, हाँ होलोफिरा भी बोरसा में है। तो क्या हुआ एल्चम, हम बोरसा अपना फरीजा सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या आपको इल्म नहीं? आपसे किए गए वादे की पासदारी की खातिर और आपके दिल के दर्द को थोड़ा सा भी कम करने की खातिर। और फिर कहा था, हरगिज दोबारा फिर कभी मेरी वफादारी पर सवाल न उठाना, हरगिज नहीं। ये तमाम मंजर सोचने के बाद उरहान कहता है, ए मेरे अल्लाह, तू मुझे इस मुसीबत से जिसमें मुब्तला हूँ मुझे निजात दिला या रब। ये सब सुनकर जरकुताए कोनूर से कहता है, हमारे शहजादे की मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, इनके दिल के अंदर तूफान चल रहा है। एल्चम खातून ऐसा कुछ करने का ख्यालों में भी सोच नहीं सकती। तो कोनूर कहता है, तुम सही कह रहे हो जरकुताए, आखिरकार एल्चम खातून काई नस्ब से है, वो रवायत को अच्छी तरह जानती है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। तो जरकुताए कहता है, एल्चम खातून और इसके दरमियान क्या चल रहा है? कोई ऐसा शख्स है
जो ये जानता है। और फिर दमीर बोहा बुरहान से कहता है अंधेरा बहुत हो गया है और हमें अभी तक हमारे हजूर का कोई निशान नहीं मिला। वो क्या कर रहे होंगे और किस सूरत हाल में होंगे, हम कुछ नहीं जानते। तो बुरहान कहता है मेरे सरदार पहाड़ की तरह है तमीर बोहा, लगता है उन्होंने कस्तंतीन की खुशबू सूंघ ली होगी, लगता है कि वो इसका सर कलम करने से पहले वापस नहीं आएंगे। कोनूर कहता है मगर वो जख्मी है बुरहान। बुरहान कहता तो क्या हुआ भाई, जख्म इन्हें ताकत फराहम करते हैं, एक बहादुर पट्टी बांधे ही घूमता है। और फिर तोगाय कहता है वो पूरी फौज के खिलाफ अकेले हैं, अल्लाह हमें कोई भी नुकसान पहुंचने से पहले इन्हें तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर बुरहान कहता है सिपाहियों के साथ तो जंग में भी कोई भी जा सकता है, असल बहादुरी अकेले जाने में ही है। और फिर जयकुता कहता है उस्मान साहब होने का मतलब यही है, हमारे लिए भी कुछ काफिर बच गए होंगे, है ना। जबकि इधर करारगाह में कस्तंतीन एक तैकफूर को बता रहा होता है और नक्शे से समझा रहा होता है कि मगरब से 10,000 सिपाही मार्च करेंगे, वो लेफ्के और ब्लेजिक किले को इनसे हासिल कर लेंगे। और फिर जनूब से 15,000 फौजी वो पहले कैस्टल और फिर एनागोल को इनसे हासिल कर लेंगे, फिर फौजें मुनज़्ज़म हो जाएंगी और फिर तमाम कबाइल और यीनी शहर और तमाम तुर्कों को तबाह कर देंगे। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे उस्मान। इस दौरान उस्मान साहब आग की मशाल के पास आते हैं और तेल लगी रस्सी को मशाल के साथ आग के सामने करते हुए कहते हैं तुम इन सब को नेस्तो नाबूद कर दोगे और इन्हें जंग की जगह भी बताओगे। और उस्मान साहब उस तेल लगी रस्सी को आग में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रस्सी को आग लगना शुरू हो जाती है। इस दौरान उस्मान साहब कस्तंतीन के सामने आ जाते हैं। उसे देखते ही एक सिपाही कहता उस्मान यहाँ है, जिसे देखते ही कस्तंतीन डरते हुए कहता उस्मान अकेले हैं। तो उस्मान साहब अपना चेहरा जाहिर कर देते हैं और फिर कस्तंतीन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम अकेले अपनी मौत की तरफ आए हो हैं उस्मान। जबकि इस दौरान रस्सी के जरिए तेजी से आग आगे की जानब बढ़ रही होती है। उस्मान साहब अपना मुंह पीछे की जानब कर लेते हैं, जबकि कस्तंतीन और उसके सिपाही जैसे ही उस्मान साहब की जानब भागने लगते हैं। इस दौरान रस्सी में लगी आग बारूद के पास पहुंच जाती है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। और जैसे जैसे ही आग आगे की जानब बढ़ती है वहां हर तरफ धमाके ही धमाके होना शुरू हो जाते हैं और धमाके होने की वजह से बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही फौरन जहन्नम वासिल हो जाते हैं। उन धमाकों की आवाज सुनकर दूर खड़े उरहान और काई सिपाही उन्हें देखते हुए कहते हैं कोनूर कहता ये कैसा धमाका है। तो उरहान खुशी से कहता लगता है कि बाबा को इनका मकाम मिल गया है, चलो सिपाहियों। और फिर उरहान और काई सिपाही भी करारगाह की जानब भागते हैं। जबकि इधर करारगाह में बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही जहन्नम वासिल हो चुके होते हैं और बाकी बच जाने वाले उस्मान साहब पर हमलावर होते हैं और कुछ बाज़ंतीनी सिपाही कस्तंतीन को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। कस्तंतीन कहता मैं वापस आऊंगा उस्मान, मैं वापस आऊंगा। लेकिन उस्मान साहब बहुत जल्द बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर डालते हैं, लेकिन कस्तंतीन वहाँ से भाग चुका होता है। उस्मान साहब कहते हैं भागो फिर भागो और फिर उस जगह पर आते हैं जिस जगह पर कस्तंतीन अपनी तमाम हिकमत अमली तैयार कर रहा होता है। और उस्मान साहब वही नक्शा निकाल कर मेज के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, और अपना खंजर उस नक्शे में गाड़ देते हैं और कहते हैं ताहम तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े को पुकारते हैं तो उनका घोड़ा अलतुतान भागता हुआ उस्मान साहब की जानब आता है। उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़ा भगाकर कस्तंतीन के पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब सरहदी बाजार में महमद याकूब साहब के पास मौजूद होता है और याकूब साहब निहायत परेशान होते हैं और गुस्से से कहते हैं अंधेरों में घिरे हुए बहुत से कबाइल उस्मान को रोशनी की किरण समझकर इसके गिर्द जमा होने लगे हैं, यहाँ तक कि वो यालाकू की हदूद तक पहुँच गए, लेकिन जल्द ही वो देखेंगे कि इनसे गलती हुई है। ये सुनकर महमद कहता है वो पहले ही जान चुके हैं बाबा, कोई नहीं जानता कि उस्मान जिंदा है या नहीं, वो खौफजदा है। तो ठीक है। तो याकूब साहब कहता है ठीक है, इन खौफजदा लोगों को दरमियान कबीला पनाह देगा महमद, उस्मान के साथ खड़े वो कबाइल इसके पैरोकार वो सब देखेंगे। तो महमद पूछता हम ये कैसे करेंगे बाबा। तो याकूब साहब कहते हैं उस्मान अकेला है, इसके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसे पहले वो हासिल करने दो जिसका वो हकदार है, इसके बाद हम देखेंगे। और फिर महमद से कहता है तुम अपनी नजरें काइयों पर जमाए रखो। इस दौरान कायो नमाज इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है। याकूब साहब पूछते उस्मान की तरफ से कोई खबर है। तो कायो नमाज कहता कोई नहीं हुजूर, वो अभी तक लापता है। ये सुनकर याकूब साहब खुश होते हैं और कहते हैं अगर कोई अपनी बसात से बड़े दरिया में गोता लगाएगा तो डूबना इसका मुकद्दर होगा, वो एक मुश्किल सूरत हाल में है। और फिर कायनुमाज कहता एक और बात है हुजूर। तो याकूब साहब कहते खैर तो है कायनुमाज। तो कायनुमाज महमद की जानब देखता है और बताता है कि कराईसी साहब उन्होंने अभी तक उस्मान साहब के साथ इत्तेहाद जारी रखा हुआ है, हत्ता के ये भी सुना है कि उन्होंने ही उस्मान को इस घात से बचाया। ये सुनकर याकूब साहब कहते तो वो अभी तक इसकी हमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि तुम बार बार गलती कर रहे
रहे हो तो फिर तुम्हें भी उस्मान के साथ सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा कारिसी साहब। और फिर महमूद कहता है वो उस्मान के हमायती बनकर इसके पीछे चल रहे हैं और गर्मियान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो याकूब साहब कहते कल मैं कोताहिया जाऊंगा, उस्मान और कारिसी साहब दोनों से इसकी अदायगी वसूल करूंगा। तुम भी अपना काम खत्म करके मेरे पास आओगे, लेकिन पहले ये मालूम करो कि उस्मान को क्या हुआ है। और फिर कहते हैं अगर उस्मान मर गया हुआ तो समझो बच गया, अगर वो जिंदा हुआ तो जो कुछ मैं इसके साथ करूंगा उस्मान की हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। जबकि अगली सुबह कस्तंतीन मुसलसल अपना घोड़ा भगाते हुए उस्मान साहब से बचकर जा रहा होता है, लेकिन उस्मान साहब भी मुसलसल अपना घोड़ा भगाते हुए कस्तंतीन के पीछे लगे हुए होते हैं और रास्ते में एक जगह पर रुककर कहते हैं तो तुम सोना हासिल करने के लिए जा रहे हो हैं, फिर तुम्हारी जान लेकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा माल तुम्हारे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और उस्मान साहब उसके पीछे अपना घोड़ा भगाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।